एक 9th का छोटा टॉपिक है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 11 में जाकर के इसको पढ़ना है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। इसमें तुमको हमको पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है, सूत्र है ना। सूत्र 2 प्रकार के, जितना सूत्र है वो 2 प्रकार के होता है। किसका सूत्र बता रहे हैं, केमिस्ट्री का कि फिजिक्स का? केमिस्ट्री में जितना सूत्र है तुमको सबको कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मैथ का फॉर्मूला नहीं, केमिस्ट्री के केवल, ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है ना। एक जो है तुमको जरा ध्यान देना, ये जो है तुमको एक को हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र, एक को क्या बोलते हैं? अणुसूत्र, या इसी को हम लोग रासायनिक सूत्र बोलते हैं। क्या? रासायनिक सूत्र। अणुसूत्र को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक होता है केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। और दूसरा जो सूत्र होता है तुमको सरल सूत्र, जो सड़ जाता है उसको सरल सूत्र बोलते हैं ना जी, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, सरल सूत्र को हम लोग सिंपल फार्मूला बोलते हैं। सरल सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल। और इसको मूलानुपाती सूत्र को एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। परिभाषा की बात हम बोले एम्पिरिकल, ठीक है। अब हम तुमसे यहां पूछें, जरा ध्यान से सुनना कि ये अणुसूत्र क्या है। अणुसूत्र का जरा डेफिनेशन देखना। अणुसूत्र के बारे में कहता है किसी यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित एक वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग अणुसूत्र या रासायनिक। किसी यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित, किसी एक अणु में, यौगिक में उपस्थित एक अणु में वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता। वास्तविक मतलब समझ, जो रियलिटी में है। जैसे हम जल पूछे, तो जल के फार्मूला क्या होता है जी? जैसे एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे, जल के फार्मूला होता है H2O। तो हम तुमसे पूछे कि इस H2O में यही है जल का फार्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब हम तुमसे पूछे कि जल के अणुओं में, जल के ये अणु हो गया, देखो मुन्ना ध्यान से सुनो, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। इस जो आगे जो हम लगाते हैं ना, उसको हम लोग अणु बोलते हैं। जो आगे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ तुमसे पूछे कि H2O के कितना अणु है? एगो। H2O के कितना अणु? एक अणु। यही तुमको बात बताता है ये, किसी यौगिक का वह सूत्र जिसके एक अणु में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता है। अब बताओ कि एक अणु में, इस H2O में हाइड्रोजन के कौ गो परमाणु है? 2 गो है। हाइड्रोजन कितना परमाणु? 2। और ऑक्सीजन के कितना परमाणु? कुछ नहीं है तो 1 है। याद करो, अब दुनिया में जहां से तुम पानी लाओ, चाइना, अमेरिका, रूस, जहां से पानी लाओ, नदी से, तालाब से, झील से, जहां से पानी लाओ, उसमें जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 2 ही परमाणु होंगे। और ऑक्सीजन के, मतलब वास्तविक यही है। समझ में आ रहा ना? वास्तविक ये है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। समझ में आ रही बातें? जैसे हम तुमसे पूछे, जरा ध्यान से सुनो, कि हमारे पास दूसरा आ जाता है H2O, H2O2 हुआ, H2O2, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है। क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लिख लोगे, हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
अब बताओ तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? कितना अणु है इसका? कुछ नहीं है तो 1 है। समझ में आ रहा ना? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे हमारे पास बेंजीन आता है जी, C6H6 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है बेंजीन तुमको, है ना। अब बताओ कि बेंजीन का कोई पूछता है कि अणुसूत्र क्या होगा, तो बेंजीन का अणुसूत्र बोलेंगे C6H6। मतलब क्या कि बेंजीन का अणुसूत्र कहने का मतलब है कि बेंजीन दुनिया के कहीं से बेंजीन लाओ, उसमें कार्बन के 6 गो परमाणु मिलेंगे और हाइड्रोजन के 6 गो परमाणु मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि CH3COOH नाम जानते हो? एसिटिक अम्ल है ये, नाम इसका क्या है? एसिटिक अम्ल। पीछे हम पढ़ा करके आ रहे हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। अब एसिटिक एसिड को लिखने का तरीका जरा ध्यान से सुनना बुआ। अब कहोगे सर यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो, यहाँ कितना कार्बन? एगो। यहाँ कहोगो एगो कार्बन, तो एगो कार्बन एगो कार्बन, 2 गो कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ 3 गो है, यहाँ एगो है, तो हाइड्रोजन कितना? 4। ऑक्सीजन एगो एगो, तो ये भी एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये इसका विस्तारित रूप है, ये भी एसिटिक एसिड है। समझ में ना? अब हम तुमसे पूछे कि एसिटिक एसिड में कार्बन के कितना परमाणु? तो 2 गो। हाइड्रोजन के कितना परमाणु? 4 गो। ऑक्सीजन के कितना परमाणु? 2 परमाणु। ये इसको रियल परमाणुओं की संख्या जो बताता है, किसी यौगिक का रियल परमाणुओं की संख्या जो बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र बोलते हैं। जैसे हम तुमसे पूछते कुछ और बातें हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास आ गया तुमको C2H6 आ गया, इसका नाम है इथेन। नाम है इसका, नाम क्या है? इथेन। क्या नाम है? इथेन। अब बताओ तुम, ये इथेन है, तो इथेन में हम तुमसे पूछे कार्बन के कितना परमाणु और हाइड्रोजन के? ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। अब चलते हैं हम लोग किस पर? सरल सूत्र। सरल का मतलब सरल नहीं, सरल का मतलब सीधा, आसान, शॉर्ट फॉर्म, उसका छोटा रूप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? छोटा रूप, यहाँ, है ना। तो इसका डिफिनेशन की बात बोले, देखोगे अणुसूत्र हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अणुसूत्र के सरलतम, अणुसूत्र के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। क्या? सरल सूत्र या किसके सरलतम रूप को? किसके सरलतम रूप को? अणुसूत्र के। जैसे हम तुमसे पूछे कि हमारे पास 5x + 10y है, तो इसका सरलतम रूप कैसे लिखेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे जी, तो 1 बच गया, अब 5 की पारा को बार पढ़ेंगे 10 आएगा, तो 2y। यही ना इसका सरलतम रूप है। मैथ में जो कॉमन लेकर के बनाते हैं, यहाँ भी सरलतम रूप वही बनेगा। अब देखो, अब इसका जैसा हम एग्जाम्पल तुमसे पूछे, जरा ध्यान देना कि इसके एग्जाम्पल की बात बोले। हम मिटाए क्या इसको? देख लेना उसको जाकर के। हम तुमसे पूछे एग्जाम्पल, इसका बेस्ट है, वही एग्जाम्पल पता नहीं क्या है एग्जाम में। हम तुमसे पूछे, मान लो कि हमारे पास आ गया कोई यौगिक, हमारे पास आ गया, मान लो कि हमारे पास आ गया तुमको चीनी। चीनी जानते हो जी? C6 बिल्कुल अभी लेना है। ग्लूकोज C6H12O6। ये अणुसूत्र है कि सरल सूत्र है? अणुसूत्र है। हुआ कौन सूत्र है? अणुसूत्र है। हम तुमसे पूछे C2H6, नाम उधर लिखे थे, ठीक है। उसके बाद हम तुमसे पूछे H2O2, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये है इथेन, है ना। हम तुमसे पूछे C4H12, 4 दूनी 8 10, 4 दूनी 8 10, हाँ ब्यूटेन हो गया, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है। अभी जो लिखे हम ये अणुसूत्र है। क्या है ये? एसिटिक अम्ल का फार्मूला C2H4O2 लिखे थे, याद है? ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास है अणुसूत्र। कौन सूत्र है? अणुसूत्र। इसका हमको लिखना है मूलानुपाती सूत्र। कौन सूत्र लिखना है? मूलानुपाती सूत्र अगर लिखना है तो मूलानुपाती सूत्र के केस में ध्यान से सुनो। अब इसको हमको सिंपल करना है, सरल कर देना है।
क्या कर देना है, सरल कर देना। अब क्या करेंगे इसको, अब बताओ इसमें ऐसा चीज को कॉमन लेंगे, इसमें ऐसा चीज को कॉमन लेंगे जो सब में उपस्थित हो। जैसे चंदा हमारे यहाँ कैसे मांगा जाता है, चंदा ऐसे चंदा होता है कि जिसको गरीब भी दे दे, धनी लोग भी दे दे, एवरेज लोग भी दे दे। अभी नहीं कि चंदा 10,000 5,000 लगा दे तो जो देने वाला होता दे देगा, बाकी सब लोग दे देगा क्या, 500 600 1,000 लगा दे, सब कोई थोड़े देगा वो। तो चंदा एक एवरेज लगाया जाता है, 51 रुपये 101, बोलो। उसी तरीके से इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन वो चीज को लेना है जो हम सब में उपस्थित हो। अब बताओ यहाँ से 6 अगर कॉमन ले लें तो 6 इसके पास है कि नहीं है, इसके पास 6 है कि नहीं है, 6 के पारा में है, ये 12 है कि नहीं, इसके पारा में भी है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे कि अगर 6 कॉमन ले लेगा तो 6 कॉमन ले लेता है तो कार्बन वाला 6 खत्म हो गया तो C बचा, कौ बार पढ़ेंगे 2 बार, तो H 2 हाइड्रोजन बच गया, बोलो जी। हाँ यहाँ से O जानते हो, इसी फॉर्मूला को ना हम मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, सरल सूत्र बोलते हैं। कॉमन लेला के बाद ये हमारे पास रहा सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, जो कॉमन लेला के बाद बचेगा। ठीक है, बताओ इसमें से क्या कॉमन ले ले हम, क्या 6 कॉमन ले लेंगे, क्या 6 कॉमन ले लेंगे तो ये तो दे देगा, ही देगा नहीं देगा अपना, तो ऐसा चीज लेंगे कि दोनों सक्षम हो देने के लिए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिए तो CH3 ना, 3 दूनी के 6 3। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का सरल सूत्र क्या होगा, तो CH2O। इथेन का अनुसूत्र मूलानुसार सूत्र CH3। बोलो इसमें बोलो क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो बोलो HO आ रहा है समझ में। अगर यहाँ से हम कॉमन ले ले तब यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, 2 4 कहाँ मिलेगा, नहीं लेगा क्योंकि 4 के पारा में 10 नहीं, 2 ही लेना है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 के पारा कौ बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, C2 H5 यहाँ बोलो 2 कॉमन ले ना, 2 कॉमन ले तो बोलो CH2 कॉमन लेने के बाद जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, सरल सूत्र या क्या मूलानुपात। लेकिन अब दिक्कत होगा तुमको थोड़ा सा कि अगर कॉमन ना निकले, अगर कॉमन तुम्हारा ना निकले तब क्या करोगे, बोलो तब क्या करेंगे, सोचेंगे और हमारा वीडियो देखेंगे ऐसा समझते हैं। बोलो जाओ जी, H2O इसी का जाति का भाई था, H2O2 उसमें कॉमन था। बोलो जी इसमें क्या कॉमन ले हम, बोलो 2 कॉमन ले लें, ये तो दे देगा ही देगा, नहीं यहाँ कुछ नहीं तो चलो 1 ले लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तो 1 लेंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। फिर ले ला के फायदा क्या होगा जी, 12 ईमानदारी से बोले भाई 1 ले लीजिए, देना क्या बचाइए, मैंने तुम्हारा बात मान लेना तो तुम ही कोई हमारा बात कोई नहीं मानते हैं, बताओ कोई फायदा हुआ जी। ऐसा ही तुमको CO2 आएगा, CO2 में क्या यही तो होगा, 1 कॉमन लोगे, दूसरा क्या कॉमन लोगे, चीनी हो गया, चीनी C12H22 वो 11, क्या कुछ नहीं कॉमन होगा, कॉमन होगा कुछ नहीं होगा कॉमन, तो ये वही हो जाएगा क्या C12H22 वो। तो याद रहे जब कॉमन ना हो, जिस यौगिक में कॉमन ना निकले तो उसका अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों सेम होगा ना, ध्यान रखोगा तू भसल तू ध्यान ना तेरे गधा है दे यहाँ समझाते हैं तो हंसता रहता है। जब किसी यौगिक में तुमको कॉमन नहीं निकले तो उसका अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों सेम होगा। हाँ जैसे हम अभी बोले हैं तुमको कि एसिटिक एसिड है C2H4O2, तो ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सरल सूत्र क्या होगा CH2O।
लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो H2O का जल का मूलानुपाती सूत्र H2O ही होता है। CO2 का मूलानुपाती सूत्र CO2 ही होगा। चीनी का मूलानुपाती सूत्र वही होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र दोनों समान हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले टॉपिक में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।